कितना सुंदर स्टेडियम है। चालू करें। अनुष्का शर्मा, she is a very confident player. She believes in herself. She got so much love for the sport and so much passion. मतलब I just want to be the best cricketer among the world. अगर अनुष्का 8 महीने पहले भी देखे अपने आप को, तो अनुष्का सिर्फ डोमेस्टिक खेल रही थी, और अभी पिछले 6 महीने में अगर अपन देखें तो अनुष्का के जो ड्रीम्स थे, जो उसको बॉक्स स्टिक करने थे, इंडिया खेलना, WPL डेब्यू करना, जो भी मुझे चांसेस मिले दिसंबर से अभी तक, मैं बोलूँ आई एम सो ग्रेटफुल। और यही है, बस यहाँ से आगे ही जाना है। अब अगर प्लेटफॉर्म मिला है मुझे, अगर भरोसा दिया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, तो मैं उस पर खरी उतरूँ। ऑक्शन वाले दिन हमारी मैच थी अंडर 23 का, तो हम मैच खेल के वापस लौट रहे थे, तब तक डोमेस्टिक प्लेयर्स का चालू हो गया था। तो मैं ट्राई कर रही थी कि नहीं देखती हूँ, बट मुझे कहीं ना कहीं पता था कि कोई ना कोई बिड करेगा मेरे लिए। Anushka Sharma, 10 lakh opening bid. Thank you Mumbai Indians. 10 lakh is bid. In the center of the room, 15 lakh is bid. बट फिर मन नहीं मान रहा था, फिर वापस बैठ गए। तो मेरे 4-5 टीममेट्स थे साथ में, तो हम साथ में ही देख रहे थे। फिर जैसे ही मेरा नाम आया, फिर बिडिंग चालू हुई। Anushka Sharma is with the Giants now. थोड़े आंसू आ गए थे खुशी के मारे, क्योंकि वो ऐसा पहला मतलब ब्रेक थ्रू था कि मैंने डोमेस्टिक के बाद कोई ऐसा लेवल रिप्रेजेंट किया जहाँ पे मुझे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, इवन ओवरसीज प्लेयर्स के साथ भी खेलने का मौका मिला है। Top shot. She continues to impress Anushka Sharma. Into space, and that's been timed well as well. Nice movement in the crease from Anushka Sharma, picks up her second boundary. इसी ग्राउंड एंटर किए तो मैंने देखा क्राउड था अच्छा खासा, और इतने क्राउड में मैंने पहली बार ही खेलना था। Fabulous. So good from Anushka Sharma, who's enjoying herself on her Tata WPL debut. मैंने फिर अपने आप को ये बोला कि मुझे एक्सटर्नल नॉइसेस पे ध्यान नहीं देना है। तो उसके बाद फिर 100 अबव रन्स की पार्टनरशिप होती गई ऐश के साथ, फिर मुझे पता भी नहीं चला, काफ़ी अच्छा था वो। Just over. She takes that pressure off, getting a boundary in the over. सच बताऊं तो मैंने ये चीज़ काफ़ी पहले की सोची थी कि ये, मेरे हिसाब से मैंने सोचा था कि ये 2-3 साल पहले और होना चाहिए था। बट यू नो इट्स लाइफ, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और मेरे ख्याल से जो होता है एक सही समय पे होता है। तो अगर अभी मिल रहा है तो अभी भी बहुत अच्छा है। सच बताऊं, सो रही थी जब लिस्ट आई, तब मैं सो ही रही थी। मेरा रेस्ट डे था उस दिन, तो 9-10 बजे तक मैं सो रही थी। मेरे को एकदम से फ़ोन आना चालू कि मैंने नींद में उठाया कि लिस्ट देख। तो मैंने सोचा अभी तो डिवीज़न, मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट के मैच होते हैं, उसमें भी टाइम है, कैंप आने में भी टाइम है, अभी कौन सी लिस्ट आ गई। तो फिर मैंने देखा कि ऐसा हुआ है। तो पहले तो 10 मिनट तक मैं लिस्ट देखती रही कि सही में मेरा ही नाम है ना, ये ऐसे। अपने मम्मी पापा के आशीर्वाद लिया और भगवान का पहले शुक्रिया अदा किया कि जो मैं नहीं सोच रही आप मुझे तब भी वो सब दे रहे हो, और बस आई वाज सो ग्रेटफुल एट दैट टाइम। फर्स्ट टाइम अपने देश के लिए खेलोगे तो थोड़ी बहुत नर्वसनेस थी, बट एट द सेम टाइम आई हैव टू कीप माई सेल्फ काम एज वेल। तो मैं शायद ब्रेकफास्ट पे थी उस टाइम पे, हरमन दी ने मुझे बताया था कि दैट यू आर प्लेइंग टुडे। तो उस टाइम पे मैंने बड़ा ऐसा किया, ओके दीदी। बट उसके बाद जैसे हम ग्राउंड में एंटर किए, जब पता चला कि अब कैप मिलने वाली तो फिर थोड़ी एक्साइटमेंट होती। बट फिर वही 1 साल पहले की अनुष्का ने ये सब सोचा भी नहीं था कि उसको अभी कैप मिलेगी, फिर हरमंदी से मिलेगी। अनुष्का, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग। जब भी सबने तुझे पहली बार देखा, फ्रॉम दैट डे एवरीबॉडी वाज सो एक्साइटेड टू सी यू प्लेइंग। वी आर वेटिंग व्हेन विल यू डू वेल एंड विल पिक यू। तो वो काफ़ी सरियल सा मोमेंट था। मतलब मैं सच बताऊं तो मैं ऐसे वर्ड्स में नहीं बता सकती कि वो क्या फीलिंग थी, बट नर्वसनेस, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, इमोशनल, सब मिक्स फीलिंग्स थी। क्रिकेट मैंने घर से ही चालू करी थी, जैसे हर बच्चे की होती है शुरुआत, घर से ही मैंने स्टार्ट किया था। मेरे भाई को काफ़ी शौक था क्रिकेट का, अभी भी शौक है। तो उसको बैटिंग करना काफ़ी पसंद था, क्योंकि सचिन सर का काफ़ी बड़ा फ़ैन था। तो उसका यही था, वो कोई बॉलिंग करने के लिए चाहिए रहता है।
तो वो मेरे को पकड़ लेता था, मेरे को उसने हाथ घुमा के मीडियम पेस डालना सिखा दिया और फिर वो मेरे से घर पे छत पे, घर में हॉल हो गया या हम कॉलोनी में घर के सामने खेलते थे, तो वहाँ से धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होता गया। सबसे पहले मैंने अंडर 16 की ट्रायल दी थी, हमारे यहाँ जो डिवीज़न होते मतलब डिस्ट्रिक्ट की टीम के लिए ट्रायल्स थे, और उस टाइम पे मुझे याद है कि मेरे स्कूल चल रहे थे और स्कूल में मेरे को तो मज़ा नहीं आता था, तो मेरे को किसने बोला कि ट्रायल्स होंगे तो उधर अगर सिलेक्ट हो गए तो फिर आगे मैच खेलने जाएंगे तो स्कूल से तब तक छुट्टी मिल जाएगी, मतलब इतने दिन हो सकता है एक आधी हफ्ता ब्रेक मिल जाए। तो मैं उस हिसाब से गई थी ट्रायल में, फिर वहाँ पे मेरी सिलेक्शन होगी, फिर मैंने ग्वालियर को रिप्रेजेंट किया, फिर उसके बाद फॉर्चुनेटली मेरा अंडर 16 एमपी टीम में भी उसी टाइम हो गया था। फिर मैंने पहली बार ही थोड़ा प्रोफेशनली क्रिकेट खेला। कोविड के बाद से मैंने क्रिकेट थोड़ा सीरियसली लेना चालू किया, दैट आई शुड परस्यू दिस स्पोर्ट एज माय करियर। जब तक मैंने अंडर 19 खेला तब तक सभी कुछ ही अच्छा था, बट जैसे मैंने सीनियर क्रिकेट खेलना चालू करी तब मेरे को थोड़ा फिर समझ आया कि कंपटीशन में थोड़ा डिफरेंस होता है। फिर वहाँ से एक साल मेरा थोड़ा डाउनफॉल सा रहा था, तब मेरे मतलब बिल्कुल ही रन नहीं लगे थे, फिर मैं थोड़ी सी अपसेट हुई थी, बट काफ़ी छोटी थी मैं। तो फिर मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि क्या हो गया, 4 मैच में कुछ ज़िंदगी बदल जाती है, कि कुछ होता है क्या, और अभी तो काफ़ी छोटी है, आगे का सोच, टाइम काफ़ी पड़ा है। तो फिर मैंने थोड़ा फिर जो आप बोलते हो कि थिंकिंग में थोड़ी मैच्योरिटी आती है, फिर वो धीरे धीरे डेवलप हुई। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो फिर उसके बाद मैंने 2023 में अंडर 23 खेला था, तब मैं हाईएस्ट रन गेटर थी ऑल ओवर इंडिया। फिर सीनियर्स में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, वहाँ स्काउटिंग टीम्स भी थी, तो उन्होंने वहाँ पे देखा, फिर मुझे ट्रायल्स में बुलाया, फिर मैंने 3-4 फ्रेंचाइजी की ट्रायल्स भी दी, तो ट्रायल्स भी अच्छी रही। मुझे लगता है वहाँ से कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंस भी और आया और टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। जब क्रिकेट पहली बार ही देखा था तब मैंने विराट कोहली को ही देखा, और उनकी टेक्निक को जब मैं देखती थी तो मैं ट्राई करती थी मिरर के सामने इमिटेट करने का, कि मेरा हाथ पैर हेड ऐसे उनकी तरह आ रहा है कि नहीं, कवर ड्राइव आ रहा है कि नहीं, ऐसा। जो मेरा स्किल है वो काफ़ी अच्छा है, कि मैं टाइमिंग मेरी अच्छी है और मैं गैप्स अच्छे टारगेट करती हूँ, और जब ज़रूरत पड़ती है बड़े लंबे हिट्स लगाने की तो मैं वो भी कर सकती हूँ। बॉलिंग में मुझे पर्सनली लगता है कि मेरे को जब टफ टाइम होते हैं, जब कोई बैटर मार रहा हो लगातार, उसको कोई आउट नहीं कर पाता, तो मेरे को उस टाइम पे बॉल डालना काफ़ी अच्छा लगता है। सबसे पहले तो यही रहता है अल्टीमेट गोल सबका, कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूं। फिर इंडिया रिप्रेजेंट करने के बाद ये होता है कि मैं अमंग दी बेस्ट प्लेयर्स में मैं बेस्ट आऊँ, और क्रंच सिचुएशन है वहाँ से अपनी टीम को मैचेस जिताऊँ, और जो बेस्ट प्लेयर्स हैं, टॉप प्लेयर्स हैं वर्ल्ड में, उनमें कम्पीट करूँ, और फिर उनमें भी मैं मतलब आई जस्ट वांट टू बी द बेस्ट क्रिकेटर अमंग द वर्ल्ड। काफ़ी इंटरेस्टिंग और अनएक्सपेक्टेड सी जर्नी रही है अनुष्का शर्मा की, और देखते आगे, अच्छा ही लिखा है भगवान ने।